आपके लिए पार्ट 1 हम दे चुके हैं। पार्ट 2 में क्या पढ़ाने वाले हैं, मिक्सचर के बारे में हम पढ़ा चुके थे। यानी दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं तो नया पदार्थ बनता है, उसे मिश्रण कहते हैं। इस प्रकार से मिश्रण के दो भाग होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण एक समान होते हैं उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। यानी जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण कैसे होते हैं, एक समान होते हैं, उसे हम समांगी मिश्रण यानी होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे शक्कर का जल का मिश्रण, यानी जब हम शक्कर के लिए जल में मिलाते हैं तो क्या होती है, वह मिल जाती है और क्या बन जाता है, हमारा शरबत बन जाता है ना। तो ये क्या हुआ, मिल जाता है, मिलने को ही हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। यानी पूर्ण तरीका से घुल जाए उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। अगला है आपका दूसरा भाग है विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण एक समान नहीं होते उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। यानी जिस मिश्रण के गुण एक समान नहीं होते, उस वह पूर्ण तरीका से मिल नहीं सकता, अपूर्ण विलय होता है, पूर्ण तरीका से विलय नहीं होता, अपूर्ण विलय होता है, उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे रेत तथा जल का मिश्रण, जब हम पानी लेते हैं और उसमें क्या डाल दें, और रेता डाल दें, रेता डालने से क्या होगा, कितना भी आप घोलते रहना, कुछ समय बाद रेता क्या होगा, तली पर जम जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगला देख लेते हैं, रेत तथा लोहे का मिश्रण। रेत तथा लोहे का मिश्रण, रेत को मिला दो और लोहे को मिला दो, उनके भी क्या रहेंगे, कण अलग अलग दिखाई देंगे। अगला टॉपिक है हमारा पेट्रोल तथा जल का मिश्रण आदि विषमांगी मिश्रण है। पेट्रोल के लिए या डीजल के लिए, तेल के लिए हम जब मिलाएंगे किसमें, पानी में, तो क्या होगा, तेल क्या होगा, ऊपर की सतह पर आ जाता है, पानी नीचे की सतह पर हो जाता है, तो क्या होते हैं, अपूर्ण विलय होते हैं, पूर्ण विलय नहीं होते, उसे हम क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। अब अगला टॉपिक था आपका शुद्ध पदार्थ, यानी शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। शुद्ध पदार्थों के कणों का संगठन निश्चित होता है, अर्थात मिश्रण में दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ के घटकों को शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे एजी, एजी किसका होता है हमारा, बताओ, सिल्वर का, एयू गोल्ड का, एचजी मरकरी का। ठीक है, ये क्या है, आपके शुद्ध पदार्थ हैं। यानी इनमें क्या है, शुद्ध पदार्थ। एजी क्या है, दो पदार्थ है मगर क्या है, शुद्ध है, एक ही के नाम बना, क्या बना हमारा, गोल्ड। क्या बना, एयू क्या बनता है हमारा, गोल्ड बन जाता है, एजी क्या बन जाता है हमारा, सिल्वर बन जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका तत्व यानी एलिमेंट। ये क्या होता है, ये समझते हैं इसे भी डिटेल में। वह द्रव्य जो किसी भी रासायनिक विधि से दो या दो से अधिक असमान गुणों वाले द्रव्यों में विभाजित किया जा सकता है और ना ही उसे बनाया जा सकता है, तत्व कहलाता है। यानी द्रव्य जो किसी भी रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक असमान गुणों वाले द्रव्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता और ना ही उसे बनाया जा सकता है, हमारा क्या कहलाता है, तत्व यानी एलिमेंट कहलाता है। अगला टॉपिक था, इसी के शुद्ध पदार्थ के कितने भाग थे, दो। कौन कौन से बताए थे हमने, एक बताया था तत्व और दूसरा बताया था यौगिक, कंपाउंड। तो इसे क्या कहते हैं, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। वह सामान्य पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में पारस्परिक रासायनिक संयोग से बनता है, यौगिक कहलाता है। वह सामान्य पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों की निश्चित अनुपात में पारस्परिक रासायनिक संयोग से बनता है, यौगिक कहलाता है। आपका आगे पढ़ेंगे आप, यहाँ से भी क्या है, आपका सिलेबस चल रहा है। ये तो क्या था आपके लिए, नॉर्मल था। अब यहाँ से क्या पढ़ेगा आपके लिए जी, ये तो आपने 9th में या 10th में पढ़ चुके होंगे आप लोग सभी स्टूडेंट्स, मगर अब जो हम पढ़ाने जा रहे हैं ना ही आपने 9th में पढ़ा है ना ही 10th में पढ़ा है, ये आपके लिए केवल फर्स्ट ईयर में पढ़ने के लिए मिल रहा है। आगे तो मिलेगा ही, मगर आप फर्स्ट ईयर से शुरुआत करेंगे इसकी। तो रासायनिक संयोजन के नियम, रासायनिक संयोजन का नियम क्या होता है, तत्वों के रासायनिक संयोजन से यौगिकों का बनना निम्नलिखित 5 मूल नियमों के अंतर्गत आता है। रासायनिक संयोजन का जो है नियम है वो 5 तत्वों 5 मूल नियमों के अंतर्गत बनेगा। तो पहला नियम क्या है आपका, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम में क्या होता है, इस नियम के अनुसार द्रव्य ना तो बनाया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम में क्या होता है, इस नियम के अनुसार द्रव्य को ना ही बनाया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। इस नियम को अतः लवोसिए ने सन 1789 में दिया था। इन्होंने बताया किसी भी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देख लेते हैं,
2H2O प्लस O2। जब ये दोनों मिलते हैं, सॉरी O ही नहीं है, 2H2O केवल, जब दोनों का क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो क्या बन जाता है हमारा 2H2O, यानी क्या बन जाता है हमारा वाटर बन जाता है। अब हमने कहा किसी भी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि इनके वेट में, इनके द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो कैसे नहीं होता है, इधर देखो कितने हैं इसके हाइड्रोजन के, 4 हैं, यानी आपको पता होगा हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 2 गुणा 2 होगी तो क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। इसी प्रकार से ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 8, 8 गुणा जब 2 होगी तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और 2 गुणा 2 आपका इधर कितना हो जाएगा 4 प्लस 32 बराबर कितना हो गया 36। इधर भी कितना हो जाएगा 4 प्लस 32 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 36। तो ये किसने दिया था, द्रव्यमान का संरक्षण का नियम है। अतः लबोजी ने इसे बताया था कि द्रव्य को ना तो बनाया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसका क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान दोनों तरफ बराबर यानी समान होता है। आपका स्थिर अनुपात का नियम। तो स्थिर अनुपात का नियम किसे कहते हैं, इस नियम को जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। इन्होंने बताया किसी भी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव समान होता है। किसी भी यौगिक में तत्वों का द्रव्यमान अनुपात में सदैव समान होता है। तो वो कैसे होता है देख लेते हैं, H2O, ठीक है, H2O होता है। तो H2O इधर कितना है, इसका कितना होता है 1, तो 1:8। ये क्या है हमारा स्थिर अनुपात का नियम है। ये किसने दिया था, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। अब अगला है आपका गुणित अनुपात का नियम। और गुणित अनुपात का नियम हम अगले टॉपिक में आपके लिए पढ़ाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए।